हेलो फ्रेंड्स, घुटनों में दर्द, घुटनों में कट की आवाज आना और जोड़ों में दर्द। हमारे जोड़ों में दर्द की समस्या, घुटनों में आर्थराइटिस, गठिया जैसी समस्याएं बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं। लोगों को यह नहीं पता होता कि इस बीमारी का आखिर इलाज क्या है। जब तक पता लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और हमारे जोड़ों को सूजन इस तरह से जकड़ लेती है कि उसमें अकड़न और जकड़न और उनका मूवमेंट जो है वो होना बंद हो जाता है। एक लंबे समय तक ये कोई ना कोई बीमारी आपको घर कर लेती है। हमारे जो घुटने हैं, जो हमारे जोड़ हैं, उसमें एक तरीके से आर्थराइटिस शुरू हो जाता है और धीरे धीरे जो हमारे कार्टिलेज हैं वो घिसने शुरू हो जाते हैं। अब स्थिति यह होती है कि हमारा चलना फिरना, उठना बैठना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगता है और हमारे घुटने और हमारे कंधों में इस तरीके से जकड़न हो जाती है कि हम अपने किसी भी कार्य को करने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। बरसाती मौसम में खास तौर से दर्द बहुत ज्यादा सामने आता है, या फिर मौसम चेंज होता है, हड्डियों में जो है दर्द बढ़ जाते हैं, सर्दियों में हड्डियों में दर्द बढ़ जाते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए ऐसी होम रेमेडी तैयार करके बताते हैं जो आपके जोड़ों को दर्द भी ठीक करेगा, आपके जोड़ों में भी सूजन भी कम हो जाएगी और आपके जोड़ों में जो आर्थराइटिस की समस्या हो गई है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। अगर आपके घुटने में दर्द और आर्थराइटिस की शुरुआत हो चुकी है तो यह रेमेडी आपको दो चीजों से मिलकर बनी है और वो दोनों चीजें आपके घर में ही हैं। अगर आपकी कमर में अकड़न और जकड़न है तब भी आप इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके कंधे में दर्द है, आपके कंधे जाम होने लगे हैं, आपके कंधे आगे पीछे नहीं होते, यानी कि हाथ का प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं हो पाता, या आपकी गर्दन की हड्डी बढ़ गई है, गर्दन में दर्द रहने लगा है, गर्दन मूव करने में आपको परेशानी होने लगी है, या आपको चक्कर आने लगे हैं, तब भी आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी एल्बो में पेन रहने लगा है, या आपके रिस्ट में पेन है, या आपके नी में पेन रहने लगा है, यानी कि ऑल जॉइंट में आपके कहीं भी दर्द रहता है, यानी कि हमारी जो बॉडी है उस बॉडी के जितने भी जोड़ हैं उन सारे जोड़ों में यह रेमेडी बहुत ज्यादा कारगर साबित होती है। मैंने काफी लोगों के लिए इस्तेमाल करने का तरीका बताया है और काफी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अभी तक मैंने देखा है जिसने भी यह रेमेडी इस्तेमाल करी है उसको 15 से 20 दिन में काफी आराम आया है और धीरे धीरे दर्द काफी कम होने लगा। अब इस रेमेडी को कैसे तैयार करना है ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मात्र दो चीजें आपको लेनी है, उन दो चीजों से मिलकर यह रेमेडी तैयार हो जाएगी और तैयार करना भी बहुत आसान है। चलिए अब मैं बताने जा रहा हूँ ये रेमेडी आपको कैसे तैयार करनी है। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए जो आपको सबसे पहली चीज की जरूरत पड़ेगी वो है तिल का तेल। तिल का तेल पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है और तिल का तेल प्राचीन समय से ही दर्द को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तेल को आपको लेना है। इसके लिए आपको एक बाउल में लगभग 100 ml तिल का तेल लेना है। दूसरी चीज है कपूर। प्राचीन समय से आज तक इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कपूर जो है वो पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है और ऑक्सीजन बढ़ाने के काम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कपूर का इस्तेमाल कोरोना काल में भी जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। जिसको स्मेल नहीं आ रही थी उसको भी जो है कपूर सुंघाया जाता था। ऑक्सीजन जिसको नहीं पहुंच रही थी उसमें भी कपूर का बहुत बड़ा योगदान रहा। घर में कपूर की जो टिक्की इस्तेमाल होती है उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि वो जो है वातावरण को शुद्ध कर देती है और मक्खी मच्छर तक इससे दूर रहते हैं। घर में जो है कीटाणु नहीं आते हैं। अब हम 2 कपूर की टिक्की लेंगे और इस 100 ग्राम तेल में बिल्कुल बारीक करके उसमें मिला देंगे। बिल्कुल बारीक कर लेंगे उसे, बल्कि 2 की जगह आप उसकी 4 टिक्की ले लीजिएगा और उस तिल के तेल में अच्छे से मिला दीजिएगा और मिला के उसे अच्छे से हिला लीजिए। अब 2 से 4 घंटे तक आप उसे तैयार होने के बाद धूप में रखें, बिल्कुल एयर टाइट डिब्बे में बंद करके, और आप उसे तेज धूप में रख दें। जब ये धूप में रखा रहेगा उसके बाद आपको क्या करना है, अपने रात के समय में ऑयल जॉइंट्स पे इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपके घुटनों में दर्द रहता है तब आप घुटनों पे इस्तेमाल करें इसको। और आपको इस्तेमाल कैसे करना है, आपको एक बार सुबह और एक बार शाम को लगाना है, यानी कि सुबह शाम आपको यह तेल लगाना है। आपको इसके बाद जो जोड़ों का दर्द है वो 15 से 20 दिन में कम होना शुरू हो जाएगा और हो सकता है आपको पहले हफ्ते में ही इसको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि यह चीज आपके द्वारा घर पे खुद से तैयार की हुई है। लेकिन आपको इसको धूप में रखना बहुत जरूरी है और आप इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप एयर टाइट जो डब्बा है वो इसको एयर टाइट डिब्बे में, कांच का जो डिब्बा होता है उसमें रख देना है और आप इसको लंबे समय तक रख सकते हैं। यह बिल्कुल सेफ रहेगा और जब भी आपको इस्तेमाल करना है तब आप खोलें और आप इस तरह से दोनों हाथों पे रगड़ करके और अपने ऑल जॉइंट्स पे हल्के हल्के मसाज करें। और सोने से पहले ये काम आपको बहुत जरूरी करना है। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें
आपको इस कपूर तिल के तेल के फॉर्मूले को आपको यूज करना है। आपके सारे जॉइंट ठीक होने लगेंगे, कार्टिलेज दोबारा बननी शुरू हो जाएंगी और अकड़न, दर्द और सूजन में काफी हद तक आराम आ जाएगा आपको और आपकी लाइफ नॉर्मल होने लगेगी। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आप उसमें जो है इस तेल को दर्द नहीं है तब भी जॉइंट्स पे लगाएं, आपको उसके भी अद्भुत रिजल्ट निकल के आएंगे। जो लोग चल फिर नहीं पाते, इस तेल से आप उनकी मालिश करवाएं, आपको अच्छे रिजल्ट निकल के आएंगे, कुछ ही दिनों में वो चलने लग जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।